नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर निहाल पटेल हिंदी में आपका स्वागत है। अजी सुनते हो? पूरे दिन कान में लगा के रखते हैं, कहाँ से सुनेंगे मेरा। बोलो। मार्केट जा रहे हो तो 1 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी, 250 ग्राम गोभी, 500 ग्राम लौकी, 2 थैली दूध की, 1 जूड़ी धनिया की और 2 नींबू लेके आना। 1 मिनट में लिख लेता हूँ। अरे इतनी छोटी बात पे क्या लिखने का। चलो प्लेनेट के नाम बोलो तो। इट्स वेरी इजी। अर्थ, मार्स, जुपिटर, वीनस। नहीं, सूर्य की दूरी के मुताबिक प्लेनेट के नाम बोलो तो। मर्क्यूरी, वीनस। तो दोस्तों, आज के कंपटीशन वाले युग में याद शक्ति का खूब महत्व है। मैं आपको यह वीडियो में वैज्ञानिक तरीके से याद शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं वह समझाऊंगा। तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना, बल्कि मैं तो यह कहूंगा 2 से 3 बार यह वीडियो आपको देखना चाहिए, तो उसका ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। याद शक्ति हमारे जीवन में खूब महत्व का परिबल है। जैसे अपनी उम्र बढ़ती है वैसे याद शक्ति कम होती है। वैज्ञानिकों ने दिमाग के चेताकोष और चेता तंतु के कनेक्शन के बारे में कई सारे रिसर्च किए हैं, जिसकी बदौलत वैज्ञानिकों ने नए कनेक्शन बढ़ाने की प्रक्रिया ढूंढ निकाली है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। तो आज का यह वीडियो हर एक इंसान के लिए और खास करके स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक बनने वाला है। यहाँ मैं दुनिया में सबसे ज्यादा याद शक्ति वाले इंसान के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ सिर्फ मैं आप लोगों की याद शक्ति कैसे बढ़े उसी की चर्चा करूंगा। तो चलो हम लोगों को याद शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, यह मैटर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। नंबर 1, हमेशा कुछ नया सीखते रहो। मेमोरी पावर मसल पावर जैसी होती है। जैसे मसल का यूज होता है वैसे ही मसल पावरफुल बनते हैं। इसीलिए मसल की मजबूताई बढ़ाने के लिए रोज एक समान वजन उठाया नहीं जाता है, किंतु थोड़े थोड़े समय में वजन को बढ़ाना पड़ता है। वैसे ही याद शक्ति बढ़ाने के लिए रोज कुछ नया सीखना पड़ता है। जैसे कि दिमाग हमेशा एक्टिव रहता है, तो उसके लिए आप कोई भी नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे, माइंड गेम जैसे कि सुडोकू और चेस खेल सकते हो, नए डांस के स्टेप सीख सकते हो, नई भाषा सीख सकते हो, वगैरह वगैरह। 2007 के एक सर्वे के मुताबिक जिन लोगों को एक से ज्यादा भाषा आती हो उन लोगों की याद शक्ति ज्यादा अच्छी रहती है। नंबर 2, पुनरावर्तन और पुनः प्राप्ति, रिपीट एंड रिट्रीव। जब हम कोई इंफॉर्मेशन के बारे में सीखते हो तो जो उसका पुनरावर्तन करते हैं वो दिमाग में अच्छी तरह से याद रह जाता है। पुनरावर्तन से दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शन ज्यादा मजबूत बनते हैं। पुनरावर्तन सुन के, लिख के, पढ़ के और देख के कर सकते हैं, किंतु हमारा काम यहाँ रुकता नहीं है। रिसर्च ऐसे बताते हैं कि खाली पुनरावर्तन से ज्यादा फायदा नहीं होता है। उसके लिए पुनः प्राप्ति मीन्स रिट्रीव और रिक्लेम करना जरूरी बनता है। अभी ये रिट्रीव और रिक्लेम और पुनः प्राप्ति क्या है, उसके लिए आप लोगों ने सीखी हुई सारी इंफॉर्मेशन शांति से बैठ के आंखें बंद करके पुनरावर्तन कर सकते हो और देखो कि उसमें से आपको कितना याद रहा है। इस तरह से याद रखने से लंबे समय तक ज्यादा याद रहेगा। तो पुनरावर्तन देख के करते हैं और पुनः प्राप्ति बिना देखे करते हैं। सो डोंट ओनली रिपीट एंड रिवाइज बट डू रिट्रीवल प्रैक्टिस। इसके लिए आप पुराने क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट, एमसीक्यू, ऐसे आंसर, सवाल के जवाब बिना देखे बोल के और दूसरों को पढ़ा के रिट्रीवल प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। नंबर 3, एक्रोनिमस, एब्रिविएशन एंड निमोनिक्स का उपयोग करना। हम जब छोटे थे तब मेघधनुष के रंग बैंगनी है पिनाला, बैंगनी, गहरा, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल याद रख के बोल देते थे और इंग्लिश मीडियम वाले उसे रॉय जी बीवी याद रख के बोलते थे। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायोलेट। सबसे पहले एक्रोनिमस। कई शब्दों को उसके शॉर्ट फॉर्म में बोले जाते हैं, जैसे कि एफडीआई, फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, क्राइम ब्रांच ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। एब्रीविएशन, कोई भी एक शब्द को शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना या बोलना, जैसे कि मिस्टर को एमआर, डॉक्टर को डीआर, प्रोफेसर को प्रोफ, अपार्टमेंट को एपीपीटी, ऑपोजिट को ओडबलपी बोले जाते हैं। तो एक्रोनिमस मीन्स कई सारे शब्दों को और एब्रीविएशन मीन्स कोई एक शब्द को शॉर्ट फॉर्म में बोलना या पढ़ना। निमोनिक्स, यह एक कई सारी इंफॉर्मेशन को याद रखने की टेक्निक है, जिसको शब्द, वार्ता और गीत के द्वारा भी याद रखा जाता है। जैसे कि सूर्य के दूर हर एक प्लेनेट का नाम इस तरह से याद रख सकते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसको हम माई वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व एज नाचोस की मदद से याद रख सकते हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को, इस महीने को याद रखने के लिए जफा में अमजू ने जुआ से आनंद लिया। जफा क्लब भी हो सकता है, अमजू नाम है कोई व्यक्ति का। जफा में अमजू ने जुआ से आनंद लिया। इस तरह से हर एक महीने को हम याद रख सकते हैं। मानो कि साउथ अमेरिका के देशों को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के सीक्वेंस में याद रखना हो तो बोरिंग एवरेज पॉलिटिक्स कैन बिकम वेरी करप्ट, पीपल एवरीवेयर गेट यूज समटाइम्स। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी कोई इंटरेस्टिंग निमोनिक्स जानते हो तो कमेंट में जरूर से लिखना। किंग हेनरी 8 की 6 पत्नियों के नाम एरागोन, बोइल, सिमोर, क्लेव, होवर्स और पार को ऑल बॉयज शुड कम होम प्लीज, इस तरह से याद रख सकते हैं। लैंग्वेज में आई बिफोर ई एक्सेप्ट आफ्टर सी के द्वारा स्पेलिंग याद रख सकते हैं, जैसे कि आई बिफोर ई फ्रेंड, फील्ड, पीस और थिप। एक्सेप्ट आफ्टर सी मतलब कि रिसीव और परस्यू। दूसरी बात, वेयर एवर देर इज क्यू देर इज यू टू, जैसे कि क्वीन और क्वेक। लेटर में कई बार लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो बिलीव में डोंट बिलीव इन लाई, सेक्रेटरी में अ सेक्रेटरी मस्ट कीप सीक्रेट, फ्रेंड में फ्राई द एंड ऑफ योर फ्रेंड, और प्रिंसिपल में द प्रिंसिपल इज योर पाल। इस तरह से हम याद रख सकते हैं और हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। मानो कि हम लोगों को प्लैनेट्स के नाम उसकी कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक याद रखना हो तो इतने सारे प्लैनेट की सब कैरेक्टरिस्टिक के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया है। जैसे कि मर्क्यूरी नाम का छोटा व्यक्ति वीनस लाल के साथ पानी की दुनिया में लाल टमाटर जैसे मार्शल के साथ सबसे बड़े गैस के गुब्बारे में जूस पीता था, तभी शनिवार के रिंग ने ब्लू ग्रीन यूरिन कैप्चर करके उसको आइस बना दिया। ऐसे हम बहुत सारी चीजें याद रख सकते हैं। आप भी अपनी तरह से निमोनिक्स बना के इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो। जैसे हमने आगे वीडियो में देखा, पत्नी ने पति को बोला था 1 किलो टमाटर, 2 किलो भिंडी, 250 ग्राम गोभी, 500 ग्राम लौकी, 2 दूध की थैली, 1 जोड़ी धनिया की और 2 नींबू लेके आने का था। तो पति ने मैंने इस चीज को याद रखने के लिए 1 टमाटर ने 2 भिंडी के साथ शादी की, उसको 250 ग्राम के 3 बच्चे आए, जिसमें 1 गोभी का था और 2 लौकी के थे। 1 गोभी के लिए 1 पूरी धनिया की और 2 लौकी के लिए 2 दूध की थैली और 2 नींबू लेकर आने का है। इस तरह से याद रखा था। नंबर 4, यूज ऑल सेंसेस। हर एक चीज को उसके कलर, टेस्ट, सुगंध, आकार और छूने से एक्सपीरियंस करना चाहिए। मानो कि कोई मेडिकल स्टूडेंट को एनाटॉमी के बारे में सीखना हो तो वो जब भी लाइव मॉडल को यूज करेगा, और कोई साइंस के स्टूडेंट को कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना हो तो वो प्रयोगशाला में लाइव प्रोजेक्ट सीखने की कोशिश करेगा, तो वो अपने सारे सेंसेस का उपयोग करके हर एक चीज को आसानी से याद रख सकते हैं। नंबर 5, ग्रुपिंग और चंकिंग। आपको कोई पूछे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है और वो बोले 9898758579, ऐसा बोले तो क्या आपको याद रहेगा? किंतु उसके बदले वही व्यक्ति ऐसा बोलेगा कि 9898758579, 9898758579, ऐसे ब्रेक करके बोलेगा तो आपको आसानी से याद रहेगा। ऐसा करने से ग्रुप को कई हिस्सों में बांटने से कई सारी चीजें आसानी से याद रख सकते हैं। मानो कि ऑफिस में जाने से पहले कई लोग कई सारी चीजें भूल जाते हैं, तो चलो ऑफिस में जाने से पहले कितनी चीजें चाहिए उसका लिस्ट बनाते हैं। बैग, मोबाइल, चार्जर, पेन, चाबी, पर्स और लंच बॉक्स। तो उसके लिए चंकिंग और ग्रुपिंग के द्वारा भी उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि लंच बॉक्स की बैग में मोबाइल का चार्जर रखकर उसको चाबी से लॉक मार के चाबी को पर्स के पॉकेट में रख दिया। अगेन, लंच बॉक्स की बैग में मोबाइल का चार्जर रखकर उसको चाबी से लॉक मार के चाबी को पर्स के पॉकेट में रख दिया। तो रोज यही वाक्य बोलने से एक आदत बन जाएगी और हर एक चीज हर वक्त याद रहेगी। नंबर 6, डोंट गो टू गूगल ऑलवेज। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए गूगल में जाने से आप लेजी हो जाओगे और बिना मेहनत के कोई भी चीज ज्यादा याद नहीं रहती है। हम लोग अभी ज्यादातर जीपीएस का यूज करने लगे हैं, जिसकी बदौलत हर वक्त उसी का उपयोग करना पड़ता है और उसी की आदत पड़ जाती है। पहले के जमाने में लोग जीपीएस ना होने से हर एक रास्ता अपनी याद शक्ति से याद रखते थे। नंबर 7, स्लीप। रोज एक ही समय जल्दी सोने से और एक ही समय जल्दी जागने से स्लीप की क्वालिटी अच्छी रहती है और दूसरे दिन दिमाग की एक्टिविटी ज्यादा अच्छी तरह से हो सकती है। थका हुआ, बिना सोया हुआ और कंटाला हुआ दिमाग
किस तरह से याद रख सकता है? टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर की ब्लू स्क्रीन में से निकलती लाइट की वजह से मेलेटोनिन प्रोडक्शन कम होता है, जो स्लीप वेक साइकिल की सर्कैडियन रिदम को तोड़ता है। उसकी बदौलत उसके लिए प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी बनता है। नंबर 8, डाइट। दिमाग को काम करने के लिए हर वक्त ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, इसीलिए समय समय पर संतुलित आहार लेना जरूरी बनता है। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और हरी सब्जी लेनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड जैसे कि सादा पानी, नींबू पानी, छाछ, वरियाली का शरबत लेना चाहिए। पल्सिस, अखरोट, बादाम, हर्बल मसाला, दाल, चावल, सब्जी, रोटी खानी चाहिए। पैकिंग वाला कोई भी खुराक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव, कलर, फ्लेवर और ऑर्डर के लिए केमिकल मिक्स होते हैं, जो दिमाग के न्यूरॉन्स को नुकसान करते हैं। नमक, चीज, बटर, तला हुआ खुराक नहीं लेना चाहिए। फिश ऑयल की जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। डार्क चॉकलेट, जिनसिंग, खट्टे फल और कॉफी लेने से याद शक्ति अच्छी बनती है। नंबर 9, वेट। ज्यादा वजन बढ़ने से दिमाग के न्यूरॉन्स की साइज कम हो जाती है। डेली लाइफ में आत्मविश्वास कम होता है, सामाजिक संबंध कम होते हैं, जिससे लोनलीनेस बढ़ता है। प्रोसेस और जंकी फूड की वजह से भी याद शक्ति बहुत कम हो जाती है। नंबर 10, योगा। मात्र 20 मिनट की योगा से याद शक्ति का लेवल और स्पीड बढ़ता है। योगा से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, शरीर और दिमाग में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है और याद शक्ति बढ़ती है। नंबर 11, स्टॉप मल्टीटास्किंग। एक समय पर एक ही काम करने से वह चीज ज्यादा अच्छी तरह से याद रहती है, इसीलिए टीवी देखते देखते, खाते खाते जो पढ़ते हैं उसको कम याद रहता है। मानो कि आप 2 पेज हिंदी में पढ़ो, बाद में टीवी देखो, बाद में 2 पेज साइंस के पढ़ो, बाद में खेलने जाओ, बाद में खाना खाने जाओ, तो इस तरह से याद कम रहेगा। कहने का मतलब यही है कि जब हम फोकस और ध्यान केंद्रित करके एक समय पर एक ही काम करेंगे तो वह चीज अच्छे से याद रहती है। नंबर 12, एक्सरसाइज। कसरत से ज्ञानवर्धक कार्य बहुत ही अच्छी तरह से होते हैं, जिससे नई मेमोरी सेल्स बनते हैं और हिप्पोकैम्पस का मेमोरी पावर बढ़ता है। इसीलिए रोज हल्की कसरत जैसे कि दौड़ना, चलना और तैरना करना चाहिए। नंबर 13, स्ट्रेस। कोई भी लेवल के स्ट्रेस से कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है, जिससे मेमोरी और खास करके लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिट्रीवल टेक्निक की कार्य क्षमता कम होती है। ज्यादा स्ट्रेस से दिमाग के न्यूरॉन्स की साइज भी कम हो जाती है। मानो कि चिंटू को कोई स्ट्रेस नहीं है और पढ़ने बैठा है, तो उसको सब अच्छी तरह से याद रहेगा। जबकि पिंटू को बहुत सारे स्ट्रेस है, जैसे कि उसके गर्लफ्रेंड को मोबाइल दिलाना है, किंतु घर की परिस्थिति अच्छी न होने की वजह से उसके पास पैसा नहीं है। तो इस परिस्थिति में पिंटू को कुछ भी पढ़ेगा तो याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसका ध्यान पैसों की व्यवस्था करने में और गर्लफ्रेंड को फोन दिलाने में होता है। तो पढ़ते वक्त या कोई भी चीज सीखते समय कोई भी प्रकार का स्ट्रेस न हो, यह जरूरी बनता है। नंबर 14, रीडिंग। कोई भी स्टडी के लिए खास करके स्कूल और कॉलेज में रीडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। रीडिंग कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि स्कीम रीडिंग, जिसमें पूरा पेज पढ़ने के बदले खाली टाइटल, सबटाइटल, बोल्ड और इटैलिक शब्द और चित्र देखे जाते हैं। खास करके पहली बार रिव्यू रीडिंग के लिए, बाद में रिलेवेंस के लिए कि जिसमें कहाँ पे कितना बार रखना है कि नहीं रखना है, और लास्ट में रिफ्रेशमेंट के लिए कि जिसमें एग्जाम के अगले दिन में ज्यादा स्पीड से रीडिंग करने में यह टेक्निक बहुत काम लगती है। स्कैनिंग, यह भी रीडिंग की एक स्पीडी टेक्निक है। इस टेक्निक में रीडर मात्र स्पेसिफिक डेटा, डेट, नेम, कीवर्ड ही रीड करेगा, और यह टेक्निक एग्जाम के अगले दिनों में समय बचाने के लिए बहुत ही कारगर है। एक्टिव इंटेंसिव रीडिंग, कि जिसमें शांति से समय लेकर रीडिंग करते हुए सवाल पूछना, कनेक्शन जोड़ना, नोट लिखना, जोर से बोल के रीडिंग करना किया जाता है। एनालिटिकल रीडिंग, रिसर्चर और एकेडमिशियन मोस्टली एनालिटिकल रीडिंग करते होते हैं, जिसमें ऑथर के आर्ग्यूमेंट्स, क्लेम्स और एविडेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है और कोई भी इंफॉर्मेशन की क्रेडिटेबिलिटी और रिलायबिलिटी को पक्का करते हैं और दूसरे एनालिसिस के साथ कंपैरिजन करते हैं और दूसरे लोगों की पूर्व धारणा के बारे में सोचते हैं। नंबर 15, राइटिंग। राइटिंग के द्वारा याद रखने से हमेशा याद शक्ति ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि राइटिंग के वक्त एक्टिव एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन बढ़ता है। राइटिंग से इंफॉर्मेशन की एनकोडिंग होके वो जल्दी से मेमोरी में स्टोर रह जाती है। राइटिंग में कई सारे सेंसेस यूज होते हैं, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। डायग्राम, चार्ट, टेबल, फिगर राइटिंग से ज्यादा अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। तो पढ़ के याद रखना उससे अच्छा जोर से पढ़ के याद रखना, उससे अच्छा लिख के याद रखना, उससे अच्छा जोर से बोल के लिख के याद रखने से ज्यादा याद रहता है। जब भी हम विजुअल लर्निंग करते होते हैं तब दिमाग में ऑक्सीपिटल लोब, स्पीकिंग लर्निंग के वक्त फ्रंटल लोब, ऑडिटरी लर्निंग के वक्त राइट टेम्पोरल लोब और फिजिकल लर्निंग के वक्त सेरिबेलम और मोटर कॉर्टेक्स का यूज करते हैं। नंबर 16, ब्रेक।
हर 3-4 घंटे तक स्टडी ना करते हुए हर 45 से 60 मिनट के रीडिंग के बाद 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक लेने से नई ताजगी और स्फूर्ति के साथ नया सेशन पढ़ने से आसानी से याद रह जाता है। नंबर 17, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग कई बार टॉपिक पढ़ते हो तो उसमें कोई भाग ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम लेकर उसको लिख के, जोर से बोल के, ड्राइंग बना के रिवीजन करने से यह डिफिकल्ट टॉपिक अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। इन शॉर्ट, मोर डिफिकल्ट टॉपिक मोर एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यह हर एक टेक्निक खास करके स्टूडेंट के लिए, उसके अलावा ऑफिस वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन और डेली वर्क में आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, यह टेक्निक का उपयोग करके आप अपनी याद शक्ति को पक्के से बढ़ा सकते हो, जिसमें आप आगे बताई हुई डिफरेंट टेक्निक का उपयोग करके उसे आसानी से याद रख सकते हो। यह वीडियो बनाने में मैंने बहुत सारे संशोधन किए, तो ज्यादा अच्छा परिणाम के लिए 2-3 बार यह वीडियो देख के उसको आप अप्लाई करोगे तो उसका ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। और यह वीडियो हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे ऐसा प्रयास जरूर से करना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं, और कमेंट में कोई भी डाउट हो तो जरूर से लिखना। थैंक यू।